ऑपरेशंस। तो हम आज सबसे पहले स्क्वायर रूट क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, तुम्हें ये तो पता है कि अगर मैं 2 पे पावर 2 बोलूं तो इसका मतलब क्या होता है 4, ठीक है। 2 टू पावर 2 इक्वल्स टू 4। अगर मैं 3 पे पावर 2 बोलूं तो इसका आंसर आएगा 9। तो तुम्हें स्क्वायर करना तो आता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, 2 को 2 बार लिखा गया है। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। लाइकवाइज 3 पे पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 9। अगर 4 का स्क्वायर की बात करें तो होता है 16। तो दिस मीन्स 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। तो ये क्या चीज हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायर कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, नंबर का स्क्वायर, और ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब हम इस स्क्वायरिंग से समझते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखो, अगर स्क्वायर रूट इसके अंदर लिखा जाता है, ये सिंबल होता है उसका, स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है ना। इसको रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। और यहां मैंने लिख दिया 16, या ये क्या हो जाता है, हम जो भी रेडिकल के अंदर लिखते हैं उसको हम रेडिकैंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेडिकैंड। आगे बात ये समझ में, इस सिंबल को रेडिकल और इसके अंदर कुछ भी हो, एक्स हो, मतलब कोई भी नंबर हो जो इसके अंदर, उसे हम रेडिकैंड बोलते हैं, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब आओ देखते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो जब हम 16 लिखते हैं अपने रेडिकल के अंदर, इसका ये मतलब है कि वो कौन सा नंबर है, विच नंबर व्हेन स्क्वायर्ड रिजल्ट्स इन 16। मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको हम 2 बार, मतलब सेम नंबर को, जैसे 2 को इंटू 2, तो 2 बार 2 को ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वैसा कौन सा नंबर है, एक्स नंबर कौन सा है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो वो हमें ये रेडिकैंड दे, 16 दे। तो तुम्हें ये मल्टीप्लिकेशन से पता है कि अगर हम 4 इंटू 4 कर दे तो वो 16 हमें रिजल्ट देता है। तो 16 का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमें वो नंबर 16 मिले। तो अब फटाफट हम करते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, ठीक है। ऐसे ही 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। आगे बात समझ में। ऐसे ही अगर हम 25 का बोलेंगे तो क्या होगा, 5 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5 हमें 25 देता है, तो इसका स्क्वायर रूट वो नंबर यानी कि 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब तुम्हें स्क्वायर रूट समझ आ गया है तो अब हम एक एक करके एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लूं तो 3 रूट 5 प्लस 7 रूट 5। देखो, जब भी हमें ऐड करना है, क्या करना है, जब भी हमें ऐड करना है तो हमेशा याद रखना कि जो इसके रूट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे रूट 5 और रूट, यहाँ भी रूट 5 है, ऐसे नंबर को ही हम ऐड कर सकते हैं आपस में। मतलब ये अब डायरेक्टली जैसे हम सिंपली ऐड करते हैं ना, वैसे ऐड हो जाएगा। 7 प्लस 3 कितना होता है, 10। तो
डायरेक्टली हम 10, और क्योंकि √5 क्या है, दोनों में है तो कॉमन ले लिया हमने, तो एक बार आ जाएगा 10√5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता कि 3√3 प्लस 2√2, तो देखो दोनों रूट्स जो है अलग हैं, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, मतलब ये खुद में ही एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको फर्दर और ऐड कुछ भी करके हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम क्यों करते हैं सारे कैलकुलेशंस, ताकि हमारा रिजल्ट सिंप्लीफाइड हो। अभी ये क्या था, 3√5 प्लस 7√5, इसको हम 10√5 लिखते हैं, तो ये एक सिंगल नंबर आ गया हमारे पास। अगर हम यहाँ इसकी बात करें, इसको हम सिंगल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों रूट अलग हैं। आगे बात समझ में, अगर ये 3 होता तो ऐड हो जाता, या तो 2 होता तो ऐड होता। तो एडिशन के लिए रूल नंबर 1, रूट सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं ये बोल रही थी कि इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या कभी भी अगर रूट अलग होगा तो वो ऐड नहीं होगा? तो अब एक हम उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये सेकेंड टाइप का है, ये ध्यान से समझो। √12 ले लिया हमने और √75, तो ये दोनों रूट अलग हैं, लेकिन नंबर तो बहुत बड़े हैं ना, हम इसमें कुछ तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इसको इस तरीके से सोचना है कि क्या हम 12 और 75 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 12 लिखा हुआ है, अगर मैं उसको 4 × 3 लिखूंगी तो वो भी तो 12 ही हुआ ना, तो मैं कोई नंबर तो नहीं चेंज कर रही। 4 × 3 = 12, और हमारे पास जो क्वेश्चन में नंबर था वो भी क्या है, 12, तो ये तो सेम रहा। अब आते हैं 75 की तरफ, तो 25 × 3 क्या होता है हमारा, 75 होता है। अब तुम एक चीज और ध्यान देना, मैंने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है जो खुद में ही एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जब हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम हमेशा याद रखना, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उस टर्म में ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बात समझ में, परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, 4 का स्क्वायर 2 होता है ना, स्क्वायर रूट 25 का 5 होता है ना, मतलब जिसके स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करते हो। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई नंबर है जो 2 बार मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा? नहीं है हमारे पास, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 2, क्या कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 उसका आंसर आएगा, मतलब डबल टाइम्स, जैसे 2 × 1 तो 2 आ रहा है, बट क्या 2 × 2 या फिर 1 × 1, ये तो 2 नहीं दे रहा है ना हमें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये जब हम इसको ओपन करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो हमेशा याद रखना ऐसे नंबर के साथ एक्सपैंड करने की कोशिश करना जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। इसलिए 4 × 3 12 एंड 25 × 3 75 होता है। फर्दर हम क्या करेंगे, ये पूरे पे है ना स्क्वायर रूट, जो ये पूरे पे स्क्वायर रूट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × ऐसे। ठीक है, बात वही है, सेम बात है ये, या तो एक साथ लिख दो या तो फिर ऐसे करके लिख दो। ठीक है, और प्लस इसमें भी सेम वही कर दो, 25 और 3। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो 3 रह गया। 25 का 5 होता है, इंटू √3। अब देखो
ये नंबर ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के रूट सेम है। तो 2 + 5 इज 7, 7√3, ये इसका आंसर हो गया। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे एडिशंस के लिए। सबसे पहला सिंपली, अगर दोनों के स्क्वायर रूट सेम होंगे तो आराम से नंबर को ऐड कर देना है, ठीक। अगर अलग अलग नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते हम उसे, तो उसे एज इट इज छोड़ देना है। उसको हम कैलकुलेट आगे नहीं कर सकते, उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर कोई गिवन नंबर ऐसा हो जिसको हम एक्सपैंड करें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो उसको हमें करना है। और जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई में लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर के साथ, फिर उसे ऐसे ओपन कर लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का नंबर बाहर लिख देंगे और यहाँ पे जो भी बचेगा। देखो जब हम इस लाइन में पहुंचेंगे तो 2 चीजें हो सकती है। या तो हमें सेम स्क्वायर रूट मिले, जैसा कि हमें यहाँ मिला √3, इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है, इसलिए हमने रिजल्ट को 2 और 5 को ऐड कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि जब सॉल्व करो तो √3 और √2 या √5 मतलब सेम नंबर नहीं आएगा। उस टाइम पे तुम्हें रिजल्ट इसी तरीके से छोड़ देना होगा, ठीक है। तब आगे तुम उसे ऐड मत करना। क्यों? क्योंकि एडिशन तभी होगा 2 नंबर में जब उसके स्क्वायर रूट सेम होंगे। जैसे ये वाली चीज अभी स्क्वायर रूट सेम नहीं है तो ये डायरेक्टली ऐड नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे √3 और √3 मिल गया हमें, तो हमने ऐड करके 7√3 लिख दिया। अगर यहाँ पे √3 और यहाँ पे कोई और नंबर होता XYZ, तो हम इसे इस जगह पे ही आंसर को स्टॉप कर देते। तो ये हो गया हमारा एडिशन। अब हम बात करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही होता है, ठीक है। सिर्फ तुम्हें उसमें माइनस करना है और कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। जो भी रूल हमने वहां सीखा कि रूट्स सेम होने चाहिए, अगर वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं तो उसे वैसा ही रहने देना है, लीव एज इट इज। और जो हमारा लास्ट पॉइंट था कि अगर वो सिंप्लीफाई होगा तो उसे सिंप्लीफाई करो। इसके लिए मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लूंगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, √3 - √75। तो √3 को तो हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए √3 को एज इट इज रहने दो। √75 में हम 25 × 3 लिखेंगे। कैसे लिख रहे हैं ये तुम्हें पता है ना? परफेक्ट स्क्वायर नंबर को उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम √3 - √25 हमारा क्या होता है? 5 × 5 25। तो √25 क्या होगा? 5। तो हम लिख देंगे 5 × √3। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो 5 और 1 को माइनस करेंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4√3। डन। द नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मेरे पास है 2 नंबर, √7 × √3। क्या होगा इसका रिजल्ट? 7 × 3 क्या होता है? 21। तो 21 रूट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है। क्या करना है? हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। 7 × 3 21। अब अगर हम √9 × √5 की बात करें तो कैसे करेंगे? देखो √9 को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ना। √9 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो 3 √5 ऐसे लिखेंगे। अब इसे हम
45 नहीं लिखेंगे। अगर हम 45 लिख भी दे तो फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि डायरेक्टली छोटे नंबर से ही सिंप्लीफाई करके लिख लो। अगर हम 45 लिख देते तो कैसे करते फिर, 9 इंटू 5, ये 9 3 हो गया, √5, आंसर हमारा वही आएगा। लेकिन सिंप्लीफाई स्मॉलर लेवल पे ही कर लेना चाहिए इजी कैलकुलेशन के लिए। अगर ऐसा नंबर गिवन हो 2√6 एंड 5 इंटू 5√6, ऐसा नंबर गिवन हो तो क्या करेंगे, तो रूट वाले को रूट के साथ और बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर के साथ। तो 5 इंटू 2 इज 10 और 6 इंटू 6 इज 36। अब देखो 36 खुद में ही एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 10 इंटू 6, अब ये क्या बन गया हमारा 60। तो आंसर क्या आया हमारा ये। आगे बात समझ में। अब एक लास्ट एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर गिवन है 2√3 इंटू 5√5√3, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 2√5 अपॉन √3 इंटू √3 √9। √9 को सिंप्लीफाई करो, 2√5 अपॉन 3, ये हो गया आंसर। एक सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सपोज करो 5√54 इंटू 3√32, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो कैसे करोगे, इंडिविजुअली पहले इसको करो सॉल्व, फिर इसको करो सॉल्व, और उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, तो इससे क्या हो जाएगा इजी। गॉट माई पॉइंट। तो देखो 5√54 को 5 तो खुद में ही एक प्राइम नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये, तो 54 पे चलते हैं, इसको नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, ये एज इट इज रहेगा, तो 5 लिख दो। 54 को हमें इस तरीके से एक्सपैंड करना है कि अगर वो किसी परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सके। तो हमें पता है 54 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में, 9 टाइम्स में, और 9 3 स्क्वायर इज 9, यानी 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 इंटू 6, इसको फर्दर एक्सपैंड करो 5√3 इंटू, ओके 9 का √3 नहीं आएगा, सीधा सीधा 3 होगा ना, 5 इंटू 3 इंटू √6, तो ये क्या हो गया 15√6। अब जो तुम्हारा ये वाला नंबर है 3 इंटू √32, ये मैं तुम्हें एज अ होमवर्क दे रही हूँ, इसको सॉल्व करके कमेंट करना आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट क्या आया वो कमेंट करना, और 15√6 इंटू जो भी ये तुम्हारा रिजल्ट आया उसके बाद क्या आंसर आया, ये दोनों आंसर चाहिए मुझे। ओके डन।
अब हम अपने लास्ट ऑपरेशन यानी कि डिवीजन के तरफ मूव करते हैं, डिवाइड। ठीक, तो सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो है √60 अपॉन √15। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो ऊपर और नीचे रूट है इसको हम सीधा सीधा एक रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 15। अब हमें पता है 15 के टेबल में 4 टाइम्स में 60 आता है, तो इसे कट कर दिया। ये हमारे नॉर्मल मैथ्स के तरह हो गया, तो ये आ गया √4। अब √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इजी सा, √36 अपॉन √6। इसको हम फिर से क्या करेंगे, एक के अंदर ही लिख लेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास 6 6 जा 36, और क्या हो गया हमारा आंसर √6। √6 को हम फर्दर डिवाइड करके कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, तीसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, √24 अंडर √3, तो 24 अपॉन 3 के टेबल में 8 टाइम्स में 24 आता है, तो क्या हो गया हमारा आंसर √8। √8 को देखो हम फर्दर डिवाइड करके लिख सकते हैं, कैसे 4 × 2, यानी √4 × √2, √4 का 2 हो जाएगा और √2 का √2 रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आंसर्स में तुम्हारे एंड रिजल्ट √8 आएगा, तो तुम डायरेक्टली ये याद रखो कि √8 की वैल्यू 2√2 होता है। जब भी तुम्हें लास्ट में √8 बचे, डायरेक्टली तुम्हें ये आंसर लिख देना है। ठीक है, ये याद करके रखना। जिस तरीके से तुम्हें √4 का याद है, √9 का याद है कि 3 होता है, वैसे तुम्हें √8 का याद रहना चाहिए 2√2 होता है। ओके, अब हम एक थोड़ा मुश्किल वाला देखते हैं या फिर एक अलग टाइप का देखते हैं। देखो, जो अब मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने वाली हूँ ना, ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे। हमने लिया √2 अपॉन √6, क्या करना है, हमें इसे डिवाइड करना है, तो ये आराम से हम क्या लिख देंगे 2 अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा 1/3। देखो, अब यहां से स्टार्ट होता है एक नया गेम, 1 × 1 = 1, इसलिए √1 जो है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने √1 को 1 लिख दिया। देखो, अब नई चीज क्या है कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ गया √3, डिनोमिनेटर में √3, और ये हमें नहीं चाहिए। जब भी रूट में हम डिवाइड करेंगे, हमें रूट में डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज। ठीक है, ध्यान से देखो, चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं। तुम्हारे 9th के बुक में क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट रैशनलाइज होकर के सॉल्व होंगे, इसलिए रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, 1/√3 × √3 अपॉन √3, मतलब क्या हुआ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो ये कट के 1 हो गया वैसे भी। ठीक है, तो 1 × √3 क्या होता है, √3, और √3 × √3 मतलब क्या हो गया। देखो, या तो तुम √3 × √3 √9 लिखोगे, 9 लिखने के बाद फिर इसको तुम क्या करोगे, 3 लिख दोगे। हाँ, ये हो गया सिंपल, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसके अलावा जो तुम्हें लिखना होता है वो क्या होता है कि √3
इंटू रूट थ्री, 2 बार है ना, इसका क्या मतलब हुआ, रूट थ्री का स्क्वायर। 2 बार रूट थ्री है मतलब रूट थ्री का स्क्वायर हो गया। जब भी यहाँ स्क्वायर होता है तो ये कट जाता है, और जो इसके अंदर का रेडिकेंड होता है बस वो आंसर में लिख देते हैं। तो तुम ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, होल का स्क्वायर, तो ये इससे कट हो जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है, 3 रेडिकेंड, और ये होता है आंसर। अब हम लोग कुछ ऐसे रैशनलाइज के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो तुम्हारे 9th में इम्पोर्टेंट होगा और तुम्हें चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। अब देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी जब भी हम डिवाइड करते हैं और हमारे डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो हमें वो नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी, जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो हम रैशनलाइज करके उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब कैसे करते हैं हम क्या करते हैं, जब भी रूट आता है डिनोमिनेटर में तो हम उसको सॉल्व करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कॉन्जुगेट क्या होता है और हमें कैसे पता किसी रूट का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो वो देखते हैं, चलो। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, अगर मान लो रूट या नंबर में a प्लस बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अगर रूट 3 माइनस रूट 2 है तो उसका कॉन्जुगेट उल्टा रूट 3 प्लस रूट 2। अगर रूट 5 माइनस 3 है तो रूट 5 प्लस 3। एज सिंपल एज दैट, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है कॉन्जुगेट में, हाँ। और रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, ऊपर एंड नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, और वो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करेंगे वो किससे करेंगे, कॉन्जुगेट से। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसके बाद इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। मान लो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो है 1/√3 माइनस √2, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रूट हमें नीचे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। किससे रैशनलाइज करते हैं, कॉन्जुगेट से। तो √3 माइनस √2 का कॉन्जुगेट क्या हुआ, मान लो √3 अगर a है और √2 अगर b है और इनके बीच में माइनस का साइन है, तो इसका कॉन्जुगेट a प्लस b हो जाएगा। जहाँ पे a क्या है, √3 और b क्या है, √2। तो चलो करते हैं, 1/√3 माइनस √2 इंटू, और ये हमेशा जो रैशनलाइज करते हैं हम मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख के करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 √3 प्लस √2। ओके, तो ऊपर में तो ये 1 है तो ये सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, √3 इंटू √2, ओ प्लस है यहाँ पे, √3 प्लस √2। और ये जो नीचे है ना, ये एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आइडेंटिटी मतलब तुम समझ रहे हो, फॉर्मूला जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, वैसे ही a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला। देखो दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही है ना, मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना। और यहाँ क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका जो आइडेंटिटी होता है ना, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, √3,
√3 का स्क्वायर माइनस बीच में आएगा और b क्या है हमारा √2, तो √2 का स्क्वायर। ओके, अब ऊपर वाला तो एज इट इज √3 प्लस √2। नीचे क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था, जब स्क्वायर रहता है तो ये कट हो जाता है, जब ये रहता है तो ये कट हो जाता है। ठीक, तो तुम्हारे पास क्या आ गया 3 माइनस 2, जिसका कि √3 प्लस √2/1। नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो, क्या कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया √3 प्लस √2। ओके, तो तुम्हें समझ आया हम रैशनलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रूट नहीं चाहिए, तो इस तरीके से हम रैशनलाइज करके हमारा रिजल्ट निकालते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/5, ये कैसा 5 है? 1/5 √3 माइनस 4 √2। तो देखो ये फिर से आ गया रूट, नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज। ओके, ये बात आगे क्लियर क्यों कर रहे हैं? अब रैशनलाइज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो रैशनलाइज में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसी नंबर का। करो फटाफट, 5 √3 माइनस 4 √2 इंटू 5 √3 प्लस 4 √2 बाई 5 √3 प्लस 4 √2। अब ये 1 के साथ है तो ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 √3 प्लस 4 √2 और नीचे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, a² b²। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि ये जो नंबर है ना, ये आपस में भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 इंटू √3, 4 इंटू √2, 5 इंटू √3, 4 इंटू √2, ये क्या है, ये खुद में भी a b है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a b का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a² और b²। यहाँ ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एग्जाम में तुम मैक्सिमम गलती करोगे। मैक्सिमम गलती यहीं पे होगी। कैसे करना है इसको सॉल्व देखते हैं। ये खुद में ए बी है, समझ रहे हो, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर क्या होता है, a² और b² यानी 5 का स्क्वायर और इंटू √3। ठीक है, इसी तरीके से 4 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो अब ये क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 5 √3 प्लस 4 √2, इसका क्या रिजल्ट आएगा, 25 इंटू 3 कैसे हुआ, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, माइनस 16 ये ऐसे कट हो गया और ये आ गया इंटू 2। तो अब देखो क्या करेंगे हम, स्पेस चाहिए, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इतना कर लिया, फिर 5 √3 प्लस 4 √2 बाई, देखो 25 इंटू 3 क्या होता है, 75। करके देख लो, अभी हम लोगों ने बहुत बार 75 को ओपन किया था ना, 25 इंटू 3 करके, मुझे इसलिए याद था। ठीक है, तो 25 इंटू 3 कर लिया और 16 2 जा तो हमें पता है 32 होता है, तो 32। अब देखो क्या करना है, 5 √3 प्लस 4 √2, 75 माइनस 32, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, और 7 माइनस 3 4, 43।
क्या नीचे रूट है हमारे पास? नहीं है, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास। ओके, ऐसे करते हैं हम रैशनलाइज। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी और तुमने कुछ भी सीखा है इससे, तो तुम बस मेरी इतनी सी हेल्प कर देना कि इसे आगे और शेयर फॉरवर्ड करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।